पिशाचों का रहस्यमयी गांव का राज पार्ट 12। दोस्तों, कहानी सुनने में तभी मजा आएगा जब आप इस कहानी के सारे भाग सुनोगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। पर उस शैतान ने उन सभी को मार दिया। वह जैसे ही मेरे पास आया, मैंने उससे कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, पर उस शैतान ने मुझे नहीं मारा, बल्कि उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दो। मैं यहाँ देवीय मंत्रों से बंधा हूँ। अगर तुमने मुझे इस जगह से आजाद कर दिया तो मैं तुम्हें इतना ताकतवर बना दूंगा कि तुम इस दुनिया पर राज करोगे। उसने मुझसे कहा कि मुझे ठीक 200 साल पूरे होने पर 2 ऐसे आदमियों का खून चाहिए जो अर्धपिशाचिनी नक्षत्र में अकाल घड़ी में पैदा हुए हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह तुम्हें कहाँ मिलेंगे। फिर उसने मुझे तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा पता बताया। उसने मुझे कहा कि इन दोनों इंसानों अर्थात तुम दोनों के अलावा और किसी का भी खून उसे ज्यादा समय तक अस्तित्व या सक्रिय नहीं रख पाएगा। इसलिए इस काल घड़ी तक मुझे तुम्हें यहाँ लाना था, और तभी से मैंने इस गांव में लोगों को डरा कर गांव वालों को गांव खाली करने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों के साथ ही यहाँ के बाकी टीचर्स भी चले गए, क्योंकि वो भी नेगेटिव एनर्जी महसूस करने लगे थे। फिर मैंने तुम दोनों को इस गांव में बुलाया। अब समय आ गया शैतान को जगाने का। वो अमन को घसीटते हुए उस शैतान के कंकाल के पास ले गया और चाकू से उसने अमन के हाथ में एक कट लगाया और उसे शैतान के शरीर पर उसका खून बहाने लगा। धीरे धीरे वह शैतान एक आकार लेने लगा। इधर मैं अपना बंधा हाथ छुड़ाने लगा। धीरे धीरे रस्सी ढीली पड़ने लगी और थोड़ी देर बाद मैंने अपना हाथ रस्सी से छुड़ा लिया। फिर मैंने अपने बंधे पैर रस्सी से छुड़ाए और जैसे ही मैं अमन को बचाने निकला, उस राजेश तिवारी ने मुझे पकड़ लिया। मेरी उससे लड़ाई हुई और मौका पाकर मैंने उसके मुंह पर मुक्का मार दिया, जिससे वह दूर जा गिरा। मैं अमन के पास गया और उसे होश में लाने लगा कि तभी मैंने देखा वह शैतान अधूरा आकार लिए खड़ा हुआ और मेरी ओर आने लगा। उसने मुझे दूर उठाकर फेंक दिया और अमन की ओर बढ़ने लगा। राजेश तिवारी दौड़ के उसके पास गया और बोला, मालिक, मैंने आपका काम कर दिया, अब मुझे सर्वशक्तिमान बना दो। वो राक्षस जोर से दहाड़ा और अपने तीनों अधूरे विकसित नाखून उसकी राजेश तिवारी की छाती में भर दिए। राजेश तिवारी वहीं पर मर गया। फिर वह अमन की ओर बढ़ने लगा। तब तक अमन को भी होश आ गया था। उसने उस शैतान को देखा और लंगड़ाते हुए वहां से भागने लगा। मैंने भी उस त्रिशूल को उठाया और उस शैतान की ओर बढ़ते हुए उसके पैर में उस त्रिशूल को भर दिया। शैतान जोर से चिल्लाया पर वह मरा नहीं। तभी मुझे राजेश तिवारी की बात याद आई कि शैतान तभी मरेगा जब त्रिशूल उसके सीने में घुसेगा। उस शैतान ने त्रिशूल को अपने पैर से बाहर निकाला और उसे दूर फेंक दिया और मुझे एक ही झटके में पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। उस शैतान ने अपने कंकाल खोपड़ी वाले मुंह से 2 बड़े बड़े दांत निकाले और मेरा खून पीने ही वाला था कि तभी वह जोर से दहाड़ा और उसने मुझे दूर फेंक दिया। उसके सीने के आर पार त्रिशूल निकला हुआ था जिसे अमन ने उसकी छाती में गाड़ दिया था। वह राक्षस वही जलकर मर गया। उसके मरते ही महल गिरने लगा। मैंने अमन को उठाया और हम वहां से बाहर भागने लगे। बचते बचाते हम उस महल से बाहर आ गए। वह महल पूरी तरह से जमीन में धंस गया था। मैंने अमन से कहा, यार, तूने तो मुझे बचा लिया, वरना वो शैतान तो मुझे कच्चा ही चबा जाता। अमन बोला, मैंने नहीं, हम दोनों ने इस दुनिया को उस शैतान से बचा लिया है। मैंने कहा, वह तो है, और हम दोनों हंसने लगे। दोस्तों, आज की कहानी यही तक। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस सीरीज में मजा आया होगा। दोस्तों, इस कहानी के कई पार्ट हैं, वो भी जाके देख लीजिए, और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो।